और अभी भी मेरे दाँतों में वही पेन है, हल्का-हल्का जब भी मैं कुछ खाती हूँ। मारेगी, देख मेरा दुपट्टा क्या कर दिया। देख रही सन। से मैं इनसे कोई चीज़ नहीं खा रही हूँ, तो इसलिए ये दाँतों में दर्द हो रहा है मेरा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप देख रहे हो मैं अभी सो के उठी हूँ और आज मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आज मैं सोच रही अपनी लाइफ का एक डेली व्लॉग बनाऊँ और मैं एक दिन में क्या क्या करती हूँ वो सब आपको दिखाऊँ। हालांकि नॉर्मल ही होता है मेरा दिन, कोई ऐसा स्पेशल नहीं होता। तो बस वही सोच रही हूँ कि एक दिन में भी रिकॉर्ड करती हूँ अपनी लाइफ की, क्योंकि बहुत से लोग करते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी करती हूँ और आपको दिखाऊंगी। जैसे कि मेरे ब्लिचेस को अब हटे हुए 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, पर वो अभी उसमें 4 महीने बाकी हैं। और ये देख रहे होंगे आप, मैंने ये ब्रेसेस जो मुझे रिटेनर्स मिले हैं ये मैं एवरी नाइट लगाती हूँ। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं मुझे कि आप कैसे खाना खाते हो, आपके ब्रेसेस हट गए हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा है आपके दांतों पे, अभी कुछ बाहर तो नहीं आ रहे हैं। तो ये सब है क्वेश्चन जो आते रहते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत से लोग बनाते हैं अ डे इन माय लाइफ, तो आज मैं भी वही रिकॉर्ड करने वाली हूँ। पहले मैंने आपको बहुत से ट्रैवल व्लॉग्स दिखाए हैं, वो भी आपने देखे हैं, तो ये भी देख लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो गाइस मैं भी बिस्तर से निकल चुकी हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ा बाहर का। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है आज हरिद्वार में। और यहाँ पे देखिए हमें सुबह सुबह कितने सारे बंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, रोज आ जाते हैं सुबह सुबह। भाई साहब ये कितना मोटा बंदर है ये वाला। और अभी अभी धूप निकली है, पहले धूप नहीं निकल रही थी। इन्होंने देखो क्या उधम मचा रखा है बंदरों ने, ये पता नहीं क्या लेके भागे हैं। खा के देखो कैसा बना है, फिर बताओ। खा खा के देख। ये भी लो, खाओ। नहीं खाना तो अंदर जाना। लो खाओ। इसे भूख नहीं लगी लग रहा। बताओ क्या चाहिए। इधर देखो, इधर इधर देखो। इसकी कलाकारी देखो। ये क्या हो रहा है? हेलो करिए, हेलो हेलो हेलो। ओ भाई साहब पंजा मार रहा, धीरे धीरे पंजा निकाल रहा अपना। ये है कटखाना, तरपोक भी और कटखाना भी है। सियाना है सियाना। क्या करा ये तूने? ये देखो, मुझे धूप सेकने दो। ठंड लगी है, ठंड लगी है। हाँ? ये है सबसे सुंदर, सबसे प्यारा। आ गई मम्मी, आ गई मम्मी, आ गई। ये मम्मी आ गई। ये आ गए सारे बच्चे, वे ऊपर आ गई। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोबारा से मैं गुड आफ्टरनून इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भूल ही गई थी कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ। आज मैं अपनी लाइफ का एक दिन आपको दिखाने वाली हूँ। नहाई धोई, उसके बाद आपको हेलो बोला और फिर मैं टीवी देखने लगी। और टीवी देखते देखते मैंने खाना खा लिया और फिर मैं भूल ही गई कि मुझे ब्लॉग भी करना है। जब फिर मुझे याद आया तो मैंने सोचा चलो मैं फिर से शूट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी सिर्फ दोपहर के 4 ही बजे, अभी तो काफ़ी दिन बाकी है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर, जहाँ पे मेरी भाभी रहती है और मेरा भाई रहता है। उसकी लड़की को यानी कि मेरी भतीजी को बुखार हो रहा है और उसे देखने के लिए जाना है, तो मैंने सोचा चलो वहाँ से भी शूट कर लूँगी। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ अपने भाई के घर पे। अभी मैं लिफ्ट में हूँ और अब यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर। तो हमने उनको सरप्राइज़ दिया है, उनको मैंने बताया नहीं है कि हम घर आ रहे हैं। बस मैंने उनको फ़ोन किया कि कैसी है तबीयत, ये सब पूछा और उनको बताया नहीं कि हम घर आ रहे हैं। तो अब देखते हैं रिएक्शन की क्या रहता है उनको हमको देख के। तो हम पहुँच चुके हैं घर के बाहर और यहाँ से देखते हैं उनका रिएक्शन, क्योंकि वो हमें संडे टू संडे ही मिल पाते हैं जब उनकी स्कूल की छुट्टी होती है। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ है वो? वो गेट खोलने आई थी, छुप गई। क्यों छुप गई? कि ढूंढेंगे मुझे। उसे पता था हमारे?
कहाँ है अक्कू? अक्कू अक्कू देखो कौन आया। घर में तो नहीं बैठी? ओ ये बैठी। देखो कौन आया। ये है मेरी भतीजी गुड्डू और ये है अक्कू। अभी आए हैं और हमने सोचा आप लोगों को सरप्राइज दें क्योंकि काफी टाइम बाद आपसे मिलने का। खाने का लाया पहले। ये देखो ये है बच्चे, इन्हें मतलब लोगों से अपने बुआ से मिलने की होती है। इन्हें पहले चॉकलेट चाहिए। अच्छा चॉकलेट लाई हुई चॉकलेट। जल्दी निकालो, पीटा क्यों रहा है मुझे? निकालो जल्दी निकालो, खाने को तो लाई हो। चॉकलेट लाए हैं, आ जाओ आ जाओ बाबू। सिर्फ चॉकलेट लेकर आए हैं। हाँ, वो चॉकलेट दिखाती है। ये मेरी है। ये बड़े वाली बहुत तेज है, छोटी वाली को परेशान करती रहती है ना आपको? चंडाली से संभल। हाँ पता है क्या? मुझे बहुत चाटे मारती है। हाँ बताओगे तुम्हारा? कपड़े पहनने दे दो मुझे, ट्यूशन का टाइम होने वाला है मेरा। तू तो खाली बैठी है बिल्ली। अच्छा अक्कू की छुट्टी है और तबीयत तो बताओ कैसी है बाबू की? ये तो तबीयत के भेजे ले रही है। और बुखार हो रहा है अभी? ये नहीं, इसको और बुखार, इस लड़की को बुखार। इसको स्कूल जाने के नाम पे बुखार होता है खाली। भैया लगा के से दवाई दिला के थे दवाई लगा के लाए थे। 102 बुखार बता रहे थे सुबह कि 102 बुखार है। और अब देखो जरा से कैसे उछल रही है। 2 बार दवाई दी ना भैया, देगी थे मैंने दिए 3 बजे। अच्छा अब ठीक है यानी कि हां तेरा मैं अक्कू अब ठीक है बुखार? नहीं है ठीक? अभी जब ट्यूशन जा रहा हूं उल्टी आई थी। उल्टी भी आई थी? खराब थी मेरी तबीयत। ओ फिर? हाँ हमारा घर दूर है ना, तभी तो मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। ओ बाबू अब ठीक है? क्या बना रहे हो आप? ओ कलर्स, चादर खराब हो जाएगी। क्या चीज दुपट्टा क्या कर रही है? देखो इनकी लड़ाई देखो। बस तुम दोनों लड़ते ही रहा करो हैं। और मुझे दे दो चॉकलेट, मेरी भी तो है इसमें एक। हाँ एक मेरी एक आपकी। बाल बनाओ चलो। ये जा रही है मैंने ट्यूशन और इनको चाहिए हेयर स्टाइल बनाने के लिए। यस आजकल के बच्चों को ना बस हेयर स्टाइल सबसे मस्त है बनाना। रबड़ लगाओ। सारे काम मैं ही करूँ हैं, खुद मैं कर लियो कुछ। मैं बच्ची हूँ, अभी कितने काम करूंगी मैं। अच्छा दादी क्या लिख रही है उधर बैठ के? उसकी ड्राइंग बना रही है। ये मैंने इसकी बनाई है फ्रेंच चुटिया सिर ऊपर का ऐसे। सही है यार। ओ दादी ड्राइंग कर रही है और वो फोन चला रही है। दादी मास्टरपीस बनाया आपने। दिख नहीं रहा है। ओ पिजन दिखाओ। पिजन नहीं, मोर है। मोर है कि पिजन है? मोर था कि पिजन था? पीकॉक। क्या लग रहा है ये बताओ, कबूतर है कि मोर? ये कुछ भी नहीं है, ये दोनों का मिक्सचर है। अपनी बालकनी दिखाते हैं। ओ आपकी बालकनी। हाँ अच्छा ये तो बता ये किस चीज का पौधा है? ये भी तूने बताया कि 2 साल से लगा रखा है, इसमें अमरूद नहीं हुआ। ये अमरूद का ही है किसी और चीज का है? तू तो झाड़ लगता है। ओके भाभी ने कुछ बता दिया। ओ देखो यहाँ पे मनसा देवी दिखता है। अगर ये मेरा फोन जूम कर पाए तो। हाँ ये रही मनसा देवी। मनसा देवी है आपकी? हाँ पीछे बिल्कुल हर की पौड़ी है। अच्छा गजल का छोटा सा शहर टाइप दिख रहा है, वो आपकी चंडी देवी है। 1 मिनट जूम करती हूँ मैं पहले। ये चंडी देवी। हाँ उसके नीचे नीलधारा जहाँ पर हम जा रहे हैं। हाँ नीलधारा नीलकंठ का रास्ता वहाँ से निकलता है। अच्छा नीलधारा तक हम जा रखे हैं। सर्दियों में आपको किसी दिन फोटो क्या हुआ फिर? जा रही है क्या तुम ट्यूशन? चल फिर आ जाइए जल्दी हैं। कितने बजे छुट्टी होगी? 3:30। तो दोस्तों मैं फाइनली अब आ गई हूँ अपने घर, अपनी भतीजियों से मिलकर। मैं अब बताती हूँ आपको अपने दांतों के बारे में, जो मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था कि मैं आपको अपने दांतों की भी अपडेट दूंगी। अभी कैसे हैं मेरे दांत। तो देखने में तो आपको कोई फ़र्क नहीं लग रहा होगा, देख सकते हैं आप कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो मुझे थोड़े डाउट्स हो रहे हैं वो ये कि शुरू में जब मुझे ब्रेसेस लगे थे
तब डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आपको कोई भी हार्ड चीज़ नहीं खानी है। तब मुझे पता था कि हाँ, अगर मैं कोई भी हार्ड चीज़ खाऊँगी तो मेरे जो ब्रेसिज़ हैं वो हट जाएँगे, तो वो इसलिए मना कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कोई भी चीज़ अपने फ्रंट के दाँतों से नहीं काट पाती हूँ, और सेब तो मैं खाने की सोच ही नहीं सकती, क्योंकि सेब तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और वो भी मैं सिर्फ़ ये जो मेरे मोरल टीथ हैं ये साइड के, इनसे ही कोई चीज़ अगर मुझे काटनी होती है तो वो मैं इनसे ही काटती हूँ। फ्रंट के दाँतों का मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, जो मुझे अभी तक फ़ील हो रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद जस्ट अभी ब्रेसिज़ हटे हैं, तो इस वजह से उनमें थोड़ी सेंसिटिविटी हो सकता है कि बनी हुई हो, कि सेंसिटिव हो गए हैं मेरे दाँत, शायद मैं इस वजह से नहीं काट पा रही हूँ। मुझे लगा कि शायद इतने टाइम से मैं इनसे कोई चीज़ नहीं खा रही हूँ, तो इसलिए ये दाँतों में दर्द हो रहा है मेरा, कोई भी आगे की अगर मैं कुछ भी खा रही हूँ, तो इस वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन अब ऑलमोस्ट मुझे ब्रेसिज़ हटवाए हुए 7-8 महीने हो गए हैं। मैंने अप्रैल में हटाए थे, दिसंबर चल रहा है, और अभी भी मेरे दाँतों में वही पेन है, हल्का-हल्का जब भी मैं कुछ खाती हूँ फ्रंट के दाँतों से, तो वही पेन होता है जब मेरे दाँतों में ब्रेसिज़ लगे हुए थे, और तब मैं कोई चीज़ काटती थी, जैसे बाय चांस मैं काट के देखती थी कि कटेगा या नहीं, तो वही सेम पेन मेरे अभी भी दाँतों में हो रहा है। तो वो मैं सोच रही हूँ कि अब क्या ये लाइफ़ टाइम ही रहने वाला है? हाँ, और जो मेरे दाँतों के अंदर फिक्स रिटेनर्स लगे हुए हैं, वो भी मैंने लगा रखे हैं, और जो रात को सोते वक़्त मैं लगाती हूँ, मैंने आपको मॉर्निंग में भी दिखाए थे, वो भी लगे हुए हैं। उसके बाद भी मेरे दाँतों में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, मैंने अभी आपको ये प्रॉब्लम बताई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेसिस ना लगाएँ। हो सकता है कि मैंने 2 टाइम्स ब्रेसिस लगवाए हैं, तो इस वज़ह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि दाँतों में काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी मैं कर चुकी हूँ अपने पीछे करने की वज़ह से। तो हो सकता है कि इस वज़ह से ये दाँत मेरे, या मेरे गम्स जो हैं वो वीक हो गए हों। तो ये 1-2 बात थी जो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को बताऊँ, जो क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं मेरी वीडियो में, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी आफ्टर एंड बिफोर वाली, जिसमें मैंने दिखाया था कि मुझे अब मेरे अब तार हटने वाले हैं, मेरे जो ब्रेसिस हैं वो हटने वाले हैं। तो उसमें बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहती हूँ अपने ब्रेसिस के बारे में और अपनी ब्रेसिस जर्नी के बारे में। दाँत अब कैसे हैं, पहले कैसे थे, ये सब मैं आपको डिटेल्स देती रहती हूँ। तो अभी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, और ऐसी प्रॉब्लम में मैं हूँ, प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं फ्रंट के दाँतों से कुछ नहीं खा पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए और आपसे शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर की। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, सिर्फ़ यही प्रॉब्लम हो रही है कि मैं फ्रंट के दाँतों से कुछ नहीं खा पा रही हूँ। दूसरा, जैसे ही मैं रिटेनर्स लगाने छोड़ती हूँ, तो मेरे जो फ्रंट के दाँत हैं, उनमें हल्का-सा या माइनर सा गैप मैं फ़ील करने लगती हूँ, तो मैं तुरंत अपने जो मेरे रिटेनर्स हैं, उनको लगाना शुरू कर देती हूँ। जैसे एक हो जाता है 1 दिन की मैंने नहीं लगाया, 2 दिन हो गए मैं भूल गई लगाना, तो उस टाइम पीरियड के बीच में मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे फ्रंट के जो दाँत हैं उनमें गैप आ गया है।